हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग से नीट और जेई में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा ट्रिक्स, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स होने वाली हैं जिससे कि आप लोग क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर से हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन और शेप। ये हैं वो टॉपिक जहां से क्वेश्चन ज्यादातर बनता है। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। मैं बीच बीच में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूंगा जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला दिया है कि ये चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। अब इस फॉर्मूले से हम ये नहीं बता सकते कि इनमें कौन सा मॉलिक्यूल होगा, कौन सा कंपाउंड होगा जिसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। इसका यूनिट होता है डिबाई। ये आप लोग ये बात याद रखिएगा, डिबाई। अब जानते हैं जरा कि डाइपोल मोमेंट को हम किस तरह से शॉर्ट में निकाल सकते हैं। पहले जरा समझ लेते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। तो अगर हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बराबर होता है। यहां H और F की बात करें तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह से हाइड्रोजन और क्लोराइड की शक्ल में अगर हम देखें तो इसकी कम होगी, क्योंकि क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन से। दूसरा पॉइंट है कि पोलैरिटी अराइज होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन यहां एक एक्सेप्शनल केस आता है, वो है कि जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्लोरोमीथेन का हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटेड। ठीक है, तो एफिनिटी जो होती है क्लोरीन की वो ज्यादा होती है, इस वजह से हम यहां डाइपोल मोमेंट ज्यादा रखते हैं क्लोरीन का एज कंपेयर टू फ्लोरीन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। CH3Cl का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3F से। अब जरा देखते हैं, यहां एक और पॉइंट लिखा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल मोमेंट इन सब चीजों का जीरो होता है। ये सारे कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट जीरो होने की सबसे बड़ी वजह होती है उसकी सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल जब जितनी फोर्स से इधर खींच रहा है दूसरा मॉलिक्यूल उतनी ही फोर्स से दूसरी डायरेक्शन में खींचता है, तो डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो हो जाता है। तो अब यहां देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए। तो जरा समझिए, डाइपोल मोमेंट के बारे में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि डाइपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो चीजों की सेम आ रही है, इसमें हाईएस्ट पूछी गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब हम किस चीज को देखेंगे, तब हम देखेंगे कि लोन पेयर किसका ज्यादा है। तो यहां हमारे पास जो NH3 है ये आंसर आएगा, क्योंकि यहां ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जब हम लोन पेयर देखेंगे तो लोन पेयर इसके पास दो हैं और इसके पास सिर्फ एक है, तो लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो पहली चीज जिसके ऊपर डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और दूसरी चीज जब इलेक्ट्रोनेगेटिव दो एलिमेंट्स आ गए हैं तो हम उसका लोन पेयर देखेंगे। जिसका लोन पेयर ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। लिख लीजिएगा, हिंदी में अगर आप लोग लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिएगा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर दिएगा, इसको बाद में देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बॉन्ड एंगल का मैं आप लोगों को ट्रिक लेकर आ गया हूं। सारे क्वेश्चन नीट के जेई के सारे इससे हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इसमें स्मॉलेस्ट हमसे बॉन्ड एंगल पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल हम बता सकते हैं अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन आता हो। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, आ जाते हैं इसको सीखने के लिए। सबसे पहली चीज जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए चाहिए वो हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमें पता होना चाहिए लोन पेयर कैसे निकालेंगे। तो लोन पेयर मान लीजिए हमें NH3 का निकालना है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन से बना रहा, हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बना रहा है, यहां बना रहा है, यहां, लेकिन ये खाली हैं, जो अकेले इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक पेयर बन जाता है लोन पेयर। कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकालेंगे इसको, डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, बॉन्डेड एटम कहेंगे कि अगर हम NH3 को लेते हैं तो यहाँ 3 हमारे पास हैं बॉन्डेड एटम्स, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2/2 1 आ गया, तो लोन पेयर इसका 1 आया। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाता है कि H2O में लोन पेयर बताइए, तो लोन पेयर बताने के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जो एटम कम होगा उसको हम सेंट्रल एटम कंसीडर कर सकते हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 हैं, बॉन्डेड एटम्स इसके पास हैं 2, क्योंकि ये बॉन्डेड एटम्स हैं। इसको हम करेंगे डिवाइड कितने से? इसको हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/2, तो 2 लोन पेयर आ गए। इसका मतलब लोन पेयर वाटर के पास होते हैं 2, लेकिन NH3 के पास होते हैं 1। इसी तरह से हम किसी का भी लोन पेयर निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें XF6 का लोन पेयर निकालना है, तो इसके पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो जितने भी नोबल गैसेज होती हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 रहते हैं, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा। नोबल गैसेस का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर, तो अब पहले हम बॉन्डेड एटम्स देखेंगे, इसके 6 हैं, तो बॉन्डेड एटम्स हो गए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं हमारे पास 8, तो यहां हमारे पास होगा 2/2, इसका मतलब 1, इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होगा। क्वेश्चन काफी बार सिर्फ यही आ जाता है कि लोन पेयर बताइए किसी भी कंपाउंड के पास। अब लोन पेयर से हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें x का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स अटैच लिखेंगे प्लस लोन पेयर लिखेंगे, आ गया आंसर। अगर x की वैल्यू जो यहां हमने निकाली है वो 2 आई है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर ये आई है 3 तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वरना इसी तरह से हम ऑर्डर में चलेंगे। जरा क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने देखा इस नाइट्रोजन का, तो बॉन्डेड एटम्स इसके पास कितने हैं? इसके पास बॉन्डेड एटम्स हैं 3, प्लस लगाते हैं लोन पेयर, अभी हमने निकाला 1, तो आंसर आ गया 4, तो 4 के लिए sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। चार्ज स्पीशीज का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे निकालेंगे, पहले जरा कर लेते हैं इसका, ठीक है? कैसे निकालेंगे जरा समझिए। XE के साथ कितने एटम्स अटैच हैं? 3 एटम्स अटैच हैं, लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि डाइवैलेंट होता है, तो इस वजह से ये 2 बॉन्ड लेकर जाएगा अपने साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। तो इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसका मतलब लोन पेयर सिर्फ एक ही बचा है, तो 3+1 करेंगे। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये दुगने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला जाता है, जितना भी होगा। अगर ये 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले जाएगा, यहां 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो सिर्फ 2 बचे थे, क्योंकि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, तो यहां हमारे पास 4 आएगा, और हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा sp3। अब बात करते हैं XeF4 की। तो सबसे पहले एटम्स अटैच कितने हैं? 3, एक और 4, 5। लोन पेयर निकालने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 लेता है, 4 इसने ले लिए, 4 और 2 6, इसके पास 8 थे, ठीक है? कैसे निकाल रहे हैं हम लोग समझ लीजिए जरा, यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स में से हमारे पास कितने गए हैं? 6 जा चुके, तो 8 - 6 करेंगे तो 2 आएगा, 2/1, आंसर हमारे पास हो गया 1, ठीक है? तो लोन पेयर हमारे पास 1 आया है, और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5 और +1, तो 5 + 1 6 आ गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया हमारे पास। अब जरा समझिए कि अगर हमारे पास SO4 होता, SO4 -2 होता, तो इसका कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं।
हम लोग फिर से वही करते हैं जो अभी हमने किया है, बॉन्ड एटम्स अटैच्ड निकालेंगे तो वो 4 हैं, हमने सबसे पहले लिखा 4। अब जब हम लोन पेयर निकालेंगे तो ये इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास है 6, लेकिन क्योंकि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें अब ऐड करने पड़ेंगे। अगर प्लस साइन होता है तो यहां हमें ये माइनस करना पड़ता, यहां माइनस है तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब हम 8 कंसिडर करेंगे। याद रखिएगा 8 में से 4 ऑक्सीजन थे, लेकिन 4 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, इस वजह से इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा, तो सिर्फ इसका आंसर 4 ही आएगा। इसका मतलब sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आप लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी, तेजी से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। जरा समझते हैं आगे। तो यहां हमसे कहा गया है, यहां हम हाइब्रिडाइजेशन अभी मैंने जैसे बताया वैसे किसी का भी निकाल सकते हैं। H2O का ज्यादातर जगह दिया जाता है, तो sp3 इसका याद रखिएगा। तो अब जरा हमसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल यहां किसका होगा, तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा, यहां H2S का होगा। क्यों होगा जरा समझते हैं। अब सबसे पहली चीज आती है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, सॉरी बॉन्ड एंगल होता है, वो एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो 50-50% हमारे पास दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। अगर sp2 होगा तो 100 में से 3 पार्टनर्स हैं तो 3 में बंटवारा होगा तो इसको 33% मिलेगा। इसी तरह से यहाँ 4 लोगों में बंटवारा है, एक ये है 3 ये है, तो हमारे पास 25 और 70% जाता है। अब हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। sp का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है sp2 का, उसके बाद सबसे कम होता है sp3 का। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल लोन पेयर के भी होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, इसमें ऐड कर दिएगा। अब जरा समझते हैं यहां, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है सल्फर की, इस वजह से इसका आंसर इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है, हाईएस्ट नहीं पूछा है, हाईएस्ट नहीं पूछा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, ये चीज स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल हमें बताना है। अभी जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी वही याद रखिएगा। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल के हो जाएंगे। जितने ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे किसी भी कंपाउंड के अंदर, उतना कम बॉन्ड एंगल हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का होगा सेकंड होगा इसका आंसर। ठीक है, NH4 इसके पास, क्योंकि लोन पेयर कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक है, आप लोग बना के देखिएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर हमें बताने हैं, इसके अंदर बहुत आसान हो जाएगा लोन पेयर बताना। हमारे पास लोन पेयर की हम लोगों ने अभी देखी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं माइनस, क्या करते हैं बॉन्डेड एटम्स देखते हैं और अपॉन 2 कर देते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन Xc के पास कितने होंगे, ये नोबल गैस है, कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, माइनस बॉन्डेड एटम्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाएगा, ये हमारे पास 4 लेकर गया, और ये कितने लेकर जाएगा, ये 2 लेकर जाएगा, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 हो गए, अपॉन 2 कर देंगे, तो 2 अपॉन 2 आंसर हो गया 1। तो 1 लोन पेयर हो जाएगा हमारे पास XE के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बोला था कि लोन पेयर से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा समझिए। बॉन्ड ऑर्डर किसी का भी निकालने के लिए हमें सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास इनमें से कोई सा भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल हमारे पास कोई सा भी है, और हमें बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनिए, 2 को
कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये हो गया हमारे पास 8, 16 हो गया। सिर्फ अब हमें क्या करना है, हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, नाइट्रोजन का होता है 7, 13 हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद की मैं ट्रिक बताता हूं, पहले जरा समझ लीजिए। प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो 14 में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 13। तो इसके पास है 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रिक में कैसे पुट करेंगे जरा देखते हैं। यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और इधर है बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 14 तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एक कंपाउंड है जिसके बीच में यहां हमारे पास एक बॉन्ड है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो अगर हम यहां देखें तो यहां हमें करना पड़ेगा क्या, सिर्फ 0.5 माइनस करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। यहां हमारे पास इसको करेंगे माइनस, इसको करेंगे माइनस और इसको करेंगे माइनस। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, इधर भी हम माइनस कर देते हैं, ऊपर और नीचे जाते हुए दोनों तरफ हमें माइनस करना है और ये हमारा आंसर आता रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इवन नंबर आते हैं, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हमने गिने काउंट किए वो इवन आते हैं, तब वो स्पीशीज हमारी डाईमैग्नेटिक होगी, वरना वो पैरामैग्नेटिक होगी अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिवाय 10 और 16 के। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, जैसे कि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो स्पीशीज भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक होती है। इसी तरह से 16 इलेक्ट्रॉन वाली भी स्पीशीज हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आता है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और ये इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे हम, तो 16 + 2 आंसर आया 18। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारे पास 1। तो बहुत आसान ट्रिक होती है ये, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर दिएगा और मुझे कमेंट में इनका आंसर बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 आया है हमारे पास और हमें बताना है कि इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होता है। तो यहां हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, यहां मैंने लिख भी दिया है, ये सी इसका आंसर होगा। तो आप लोग बाद में इसको देख लीजिएगा। बॉन्ड एंगल ये लिखा हुआ है, लोन पेयर से हमें निकालना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन पेयर। यहां हमारे पास आता है दूसरा टॉपिक। अब आया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमारे पास क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं जब हाइड्रोजन 3 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है। वो 3 एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तब उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, वरना हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ वो बॉन्ड होता है। इन केस ऑफ H2S, अगर H2S में देखें तो H2S में सल्फर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलते, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इन 3 की ज्यादा होती है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनता, क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। इस वजह से Cl के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, जबकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर और दूसरी होती है इंटरमोलिकुलर। अगर H2 है, H2O, इनमें सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर बॉन्डिंग होगी तब इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और अगर इस H2O की दूसरे H2O के साथ बॉन्डिंग होती है तब उसको बोला जाता है इंटरमोलिकुलर। यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल वाटर में बनते हैं, क्वेश्चन जेई ने पूछा है ये, तो वो 4 होते हैं। इसी तरह से CuSO4 5H2O के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहां हमने एक और पॉइंट लिखा है कि जो ऑर्थो पोजीशन होती है उस केसेस में इंट्रामोलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। तो यहां हम देख सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होंगी वो ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा रहेंगी। तो हमारे पास यहाँ एक ही कंपाउंड है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे दूसरा स्पीशीज लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारे पास सी में। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहां लिखी हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा। कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में मैंने आप लोग को अभी बताया नहीं है। फेजांस रूल आएगा हमारे पास, फेजांस रूल अभी आगे आएगा, इसकी ट्रिक भी मैंने बता दी है, बहुत आसान कर दूंगा मैं अभी आपके लिए। आगे का पूरा चैप्टर हम लोग के पास होगा इसमें, इसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर ओहो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ये है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप लोग को जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है तो ऑर्डर हमारे पास ये है। यहाँ बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करती है ये, और एंटी बॉन्डिंग करती है ये, और साई ए माइनस साई बी हमें करना होगा। तब हमारे पास प्लस माइनस लिखते हैं इसको, ठीक है, प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आती है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस, नाइट्रोजन तक के लिए हमारे पास ये वाला रहता है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये रहता है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां हमारे पास सबसे पहले सिग्मा 2pz आ जाएगा, लेकिन यहां हमारे पास सिग्मा 2pz बाद में आता है। इसमें यहां सिग्मा भी लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो उसको स्क्रीनशॉट कर लिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने क्योंकि ट्रिक देख ली है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वजह से हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग 11th क्लास में हैं तो आप लोग को वो ऑर्डर याद होना चाहिए। मॉलिक्यूल विच हैज पैरामिडल शेप, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है, क्योंकि शेप ऑफ मॉलिक्यूल से क्वेश्चन 100% आता है। नीट में पिछले 5 साल में 3 बार शेप से पूछा जा चुका है। तो यहां हमारे पास है कि हमें शेप बताना है इनमें से किसका पैरामिडल है। पहले जरा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास कोई भी स्पीशीज है जो कि लीनियर होती है, मान लीजिए मैंने HF लिख दिया, तो इसका शेप हमारे पास क्या रहता है? लीनियर रहता है। अगर बैंड है मतलब H2O, H2O या फिर H2S, मतलब एक चीज दो है और एक चीज एक ही है, तब उसका स्ट्रक्चर होता है बेंट। अगर AB3 है तो ट्राइगोनल पैरामिडल रहता है, लेकिन यहां एक एक्सेप्शनल केस आएगा जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर है BF3। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा और लिख लीजिएगा इसको। तो यहां हमारे पास हमसे पूछा गया है किसका पैरामिडल है, तो यहां हमें अभी नहीं पता चला पैरामिडल। आगे देखते हैं जरा, और मैंने लिख दिए हैं आप लोगों के लिए सारे इंट्रेंसेस, जितने भी इंट्रेंसेस हैं सब में जो क्वेश्चंस आए हैं सारे एक जगह मैंने जमा कर दिए आप लोगों के लिए। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि शेप कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि आंसर ट्राइगोनल प्लेनर, हमारे पास ये तीनों स्पीशीज ट्राइगोनल प्लेनर हैं। इसका मतलब पैरामिडल सिर्फ एक बचा है, वो है PCl3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। यहां हमने देख लिया शेप, और उसके बाद आता है हमारे पास फेजांस रूल। फेजांस रूल क्या कहता है? पहला पॉइंट जो कहता है कि जितना ज्यादा बड़ा एनाइन होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास पोलराइजेशन होगा। यहां अगर हम देखें तो जो Li है वो सेम है। अब जितना बड़ा हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर भी रहता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है ग्रेटर द स्मॉलर द कैटाइन, जितना छोटा कैटाइन होगा। यहां एनाइन की बात करी थी, कैटाइन सेम था, यहां अब एनाइन सेम होगा, एनाइन सेम है। जितना छोटा कैटाइन होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा और उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। अगर हमारे पास अलग अलग है, जैसे कि यहां हमारे पास Cl अलग हो रहा है, मतलब वहां 1 है 2 है 3, तो जितना ज्यादा चार्ज इसके ऊपर आता है उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होता है। तो 3 पॉइंट्स हैं ये, इनको याद रखिएगा। अब जरा मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा और चीजें लेकर आ गया हूं यहां। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसी
जो हम लोगों ने अभी देखा था उसी को और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये जो सवाल, ये जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा रिपल्जन किसमें होता है, तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्जन है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है, और उसके बाद है बॉन्ड पेयर में रिपल्जन सबसे ज्यादा किसमें होता है। ये क्वेश्चन हम लोग के एंट्रेंस में आ चुका है। इसको पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर किसी भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया, अगर किसी भी चीज का बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया, तब हमारे पास उस स्पीशीज का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल होता है। कैसे पता करेंगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक तरकीब तो मैंने आप लोगों को बताई, वो है 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हम कैसे पता करेंगे, जो सिग्मा और पाई वाली चीजें होती हैं जिसमें स्टार नहीं लिखा रहता, उनको हम बोल देंगे बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे जो अब बचे हुए हैं जिनके ऊपर स्टार लिखा है। लेकिन ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो यहां हम लोग एक ट्रिक देखते हैं, जरा समझते हैं। यहां हम लोगों ने देख लिया बॉन्ड ऑर्डर 1 से लेकर 10 तक का। सबसे पहले 1 के नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास हमारे पास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 1 है, तो इसके लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। इसी तरह से ये पूरा ऑर्डर है। एक चीज यहां याद रखनी पड़ेगी कि यहां सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 0 और 1 ही रहता है, उससे ज्यादा किसी का भी नहीं होता। इसका मतलब ये स्पेशीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। तो यहां हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो यहां देखते हैं जरा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। Be का एटॉमिक नंबर होता है 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां हमारे पास 2 है, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे 1, तो 8 7 हो गया। तो 7 का बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है 0.5। इसका मतलब ये चीज एग्जिस्ट करेगी। अब कौन सी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आप लोगों को बताना है। बहुत आसान सवाल है। यहां से भी देख सकते हैं हम कि जो 8 वाला है वो नहीं कर रहा, इसका मतलब Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 10 वाला करता है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, तो बोरोन B2 एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ। इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, हमें बताना है। तो बॉन्ड लेंथ मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी, और उसके बाद करती है हमारे पास लोन पेयर पे। जिसके पास ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका कम होगा। यहाँ लोन पेयर इसके पास बहुत ज्यादा है, इसका नहीं हो पाएगा। लोन पेयर है, इसका भी नहीं हो पाएगा, इसके पास लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, तो BF3 का सबसे ज्यादा होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बता दी है बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को एंट्रेंस से पहले याद रहे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेंट्रल एटम एग्जिबिट sp2। अब जरा समझिए इस क्वेश्चन को कैसे तेज करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि sp2 दोनों में बताना है। तो हमने अभी देखा था और मैंने आप लोगों को कहा था, याद भी कर लिएगा, H2O sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। ये कट गया, ये भी कट गया क्योंकि इसमें H2O आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा तेज करने की कोशिश किया करिए ताकि आप लोगों को आंसर पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। polarity always exists when there is लोन पेयर। अगर लोन पेयर होगा, अगर लोन पेयर होगा तो हमेशा पोलैरिटी होगी, सिवाय एक्सेप्ट, यहां एक्सेप्ट आता है हमारे पास XeF4, तो इसकी पोलैरिटी नहीं होगी। ज्यादातर बच्चे ये आंसर लगा के आ गए थे। पोलैरिटी किसकी होगी, इसके पास लोन पेयर है, इसकी होगी पोलैरिटी। समझ में आई बात? नहीं नहीं, इसकी भी नहीं होती, इसका 0 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग चेक करिएगा। BF3 का मैंने बता दिया, देखिए कहां मैंने बताया है, मैंने आप लोगों को लिखवा दी है सारी चीजें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ये देखिए जरा, BF3 का लोन बॉन्ड डाइपोल मोमेंट 0 है। बहुत
जगह से ढूंढकर अलग अलग बुक्स से आप लोग के लिए नोट्स बनाए गए हैं, पूरे एंट्रेंस के एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सब कुछ से मिलाकर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप लोग इसको नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा ताकि आप लोग बाद में भूले ना। ये हो चुका है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, हम लोगों ने निकाल लिया। बॉन्ड एंगल की मैंने आप लोगों को ट्रिक बता दी, sp2 हाइब्रेशन वाला हो गया, ये भी हो गया है हमारे पास। लोन पेयर आइंस sp3 हाइब्रेशन, इसमें हमें बताना है इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जिनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहां मैं आप लोगों को लास्ट बार बता देता हूं। सबसे पहले इसके पास बॉन्डेड एटम्स देखे कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखेंगे ताकि हम लोन पेयर निकाल सकें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 तो होते ही हैं, एक और मिल गया है इसको, तो 6 हो गए हैं। 6 ऑक्सीजन 2 लेता है, इसका मतलब इसके पास अब कुछ नहीं बचा। तो sp2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, तो 4 तो आ नहीं सकता। अब आप लोगों को ऐसे ही करके देखना है और आंसर बताना है। बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जेई में आया, जेई मेंस में। और ज्यादातर बच्चे ये इसलिए छोड़कर आ गए क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि ये क्या चीज होती है। ये होता है C2 इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 इंटू 2 प्लस 2, क्योंकि ये प्लस कर दिया तो हो गया 14। इनमें से किसका होगा बॉन्ड ऑर्डर, सिर्फ ये बताना है, आंसर हमारा बन गया। नंबर ऑफ पीओपी, फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड बनेंगे ये हमें बताने हैं इसमें। ठीक, इसमें बताना है कितने होंगे, इसमें बताना है और इसमें बताना है। तो जरा समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे बना सकते हैं जरा समझते हैं। स्ट्रक्चर को हमें बनाना होगा ऐसे। यहां हमारे पास 2 फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस हमने बना दिए 2। ये फॉस्फोरस पहला है और ये दूसरा। हमेशा फॉस्फोरस के साथ जो ऑक्सीजन आता है पहले उसको डबल बॉन्ड के साथ लिख देते हैं, डबल बॉन्ड के साथ लिख दिया। अब उसके पास हमारे कितने ऑक्सीजन बचे हैं, अब ऑक्सीजन जो बचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ अटैच करते हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन था जो कि उसके अलावा था, तो पीओपी बॉन्ड जो बन रहा है इस केस में वो 1 है। अगर 1 है तो ये और ये ऑप्शन बचे, ये दोनों कट गए हैं। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, कैसे करना है जरा समझ लीजिएगा। अब जरा समझते हैं कि दूसरे के लिए कैसे बनाना है। दूसरे के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा इस तरह से। अब यहां हम पीओपी का बॉन्ड देखेंगे। ये पीओपी वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला नहीं है, फास्फोरस ऑक्सीजन और फास्फोरस है। ठीक है, तो यहां हमने देखा इसका, तो इसके पास देखिए यहां एक आ रहा है पीओपी बॉन्ड, एक आ रहा है यहां पीओपी बॉन्ड, और कोई आ रहा है क्या, 2 तो हो चुके हैं हमारे पास। पीओपी, पीओपी बॉन्ड तो हमारे पास 2 ही है, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 2 हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने बॉन्ड्स होंगे इसी तरह से अब हमें इसका भी बताना पड़ेगा कि इसके पास कितने होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए इसमें से ये जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोगों से उसके आंसर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।